मिराज गिरफ्तार हो गए हैं। मनी मिराज कौन है, इन सब पर बात करेंगे। उसके पहले मेरा प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एसके पंकज। ये मनी मिराज को कुछ लोग मशहूर यूट्यूबर कह रहे हैं। ऐसे में मशहूर और यूट्यूबर दोनों शब्द का अपमान हो जा रहा है। एक तो यूट्यूबर का मतलब मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो वो पत्रकार जो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केवल पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है और सरकार या कुछ एक लोग जब विपक्ष की चाटुकारिता में व्यस्त हैं और अखबार जब सरकारी विज्ञापन या प्राइवेट विज्ञापनों के बोझ तले दबा हुआ है, ऐसे में यूट्यूबर, डिजिटल पत्रकार, कंटेंट क्रिएटर या समाजसेवी सोशल एक्टिविस्ट्स जो यूट्यूब पर हैं, उन सबकी इतनी इज्जत है कि ना तो मैं मनी मिराज को यूट्यूबर कह सकता हूं, ना मनी मिराज को मैं कलाकार कह सकता हूं, ना मैं मनी मिराज को कंटेंट क्रिएटर कह सकता हूं। हाँ, वो एक बहुत बड़े अश्लील कंटेंट मेकर हैं, क्रिएटर भी नहीं, क्रिएटर भी बहुत अच्छा शब्द है। तो उस मनी मिराज को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पटना के गर्दनीबाग इलाके से उनको कथित रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उनके वकील ने यहाँ गिरफ्तारी वहां गिरफ्तारी, जाहिर सी बात है शिवनंदन भारती सर डिफेंस के लॉयर हैं तो उनके डिफेंस में, उनके रक्षा में, उनके बचाव में ही बोलेंगे, तो वो बोल रहे हैं। लेकिन पुलिस सूत्रों की माने और मीडिया सूत्रों की माने तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो पटना में हो चुकी है। पटना के गर्दनीबाग थाने में उनकी गिरफ्तारी, मतलब थाने को या तो पूर्व में सूचना दे करके या गिरफ्तारी के बाद जो भी हुआ हो, जैसा कि शिवनंदन भारती सर बता रहे हैं कि गिरफ्तारी में कुछ जो है वो कमियां हैं। हालांकि ये बात भी एक सच्चाई है कि चाहे पुलिस जो एनकाउंटर करती है वो या अरेस्टिंग करती है वो, उसमें सीआरपीसी का और बीएनएसएस का 100% पालन अगर पुलिस कर दे तो अपराध नहीं रुकेगा, और अपराधियों का एनकाउंटर कर दे तो अपराध रुकता है, तो बीएनएसएस और सीआरपीसी का उल्लंघन हो जाता है। जो भी हो, मनी मिराज जैसे एक गंदगी फैलाने वाले, जो सोशल मीडिया पे आप बदबू देख रहे हैं, उस बदबू फैलाने वालों में अगर सबसे बड़ा नाम किसी का आएगा गंदगी फैलाने में तो मनी मिराज का आएगा। उतना तक तो ठीक था क्योंकि उसकी अपनी एक कम्युनिटी गाइडलाइन होती है कि कौन से लोग दर्शक हैं, जो देखते हैं उन्हीं को मिलता है, और जो लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं उन्हीं को मिलता है। प्रायः जो बच्चे कार्टून देख रहे हैं या इस तरह की बात होती है उसमें नहीं जाता है, उतना तक तो माफ था। लेकिन जो कुकृत्य और जो कुकर्म उन्होंने किया, शादी का झांसा देकर के या शादी करके, और जो शोषण किया, और बाद में जो वनु द ग्रेट नाम की एक हीरोइन जो उनके साथ काम कर रही थी उनको, और एक कमाल की एक्ट्रेस, एक कमाल की अदाकारा वनु द ग्रेट को जिस तरह से मनी मिराज ने धोखा दिया था, वो एक बहुत बड़ा पाप उन्होंने किया था। वनु द ग्रेट ने उन पर लव जिहाद का भी आरोप लगाया है, और मामला जो है वो धर्मांतरण का, दुष्कर्म का, शादी या शादी के झांसा देकर के और गलत ढंग से नशीली दवा, कोल्ड ड्रिंक आदि में पिलाने का, किसी लिक्विड में पिला करके और तब शारीरिक शोषण करने का जो गंदा कृत्य है, इस गंदे कृत्य के कारण मनी मिराज पर इन तमाम रेलेवेंट सेक्शंस में, तमाम जुड़ी हुई धाराओं में उन पर एफआईआर गाजियाबाद में हुआ था। और अब उत्तर प्रदेश की बहादुर और जाबाज पुलिस ने वनु द ग्रेट, एक बेटी जो कि कलाकारा और अदाकारा हैं, वो किसी धर्म की बेटी हो, किसी जाति की बेटी हो, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन किसी की बेटी है, किसी घर की महिला है, लड़की है, और यत्र यत्र नारी पूज्यते रमणते तत्र देवता, नारियों की पूजा की का जो है वो विधान है, तो उस नारी शक्ति का को जो रुलाने का पाप मनी मिराज ने किया था, उसके लिए उत्तर प्रदेश की जाबाज पुलिस ने उनको आकर के पटना में गिरफ्तार कर लिया, और पटना में वो गिरफ्तार हो गए हैं। मीडिया सूत्रों की और उनके वकील साहब के बयानों से यह क्लियर हो जा रहा है। हालांकि उनके जो पक्ष के लोग हैं, बचाव जो कर रहे हैं, वो तरह तरह का आरोप वनु द ग्रेट पर पहले भी लगा चुके हैं, जैसे कि एक बकवास, झूठा, मनगढ़ंत सा आरोप, ताकि इन मामलों को जो है वो दबाया जा सकते हैं। वो ये लगाया गया कि वनु द ग्रेट की पहले से शादी हो चुकी है, उनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं। अब ऐसा क्रिएटर्स जो ये बात कह रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर इसके लिए वो मानहानि का लीगल नोटिस भेज दे, और अगर आप सबूत नहीं दे पाते हैं, अगर उनके पति को नहीं ढूंढ के ला पाते हैं, उनके बच्चों को नहीं ढूंढ के ला पाते हैं, तो आप पर जो है वो मानहानि का मुकदमा दर्ज हो सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मैं समझा रहा हूं, एक कानूनी सलाह मैं दे रहा हूं। तो ऐसे लोग जो मनी मिराज के पक्ष में वनु द ग्रेट पर उलुल जुलुल आरोप लगा रहे हैं, आप बचाव के लिए जो पक्ष रखना है वो रख सकते हैं। हालांकि कानून इस बात की कतई इजाजत नहीं देता है
कि आप किसी को गलत झांसा दे करके या गलत वादा दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं, और अगर शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो उसके जो डिमांड्स है, जो आपने प्रॉमिस किया है, उसको फुलफिल करना होगा। बीएनएस सेक्शन 69 कम से कम यही बात कहता है कि आपको शादी, नौकरी, प्रमोशन या किसी भी तरह का या करियर आदि का झांसा दे करके, पैसे आदि का लोभ दे करके संबंध नहीं बनाना है, वरना यह बलात्कार, दुष्कर्म माना जाता है और इसके लिए सजा होती है। रही बात उनके पक्ष की कि हाँ गिरफ्तारी सही हुई है, गलत हुई है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, यह अदालत डिसाइड करेगा। उनके वकील साहब काफी विद्वान है, कृष्ण शिवनंदन भारती सर, वो अपने पक्ष को विद्वतापूर्वक रखेंगे, लेकिन उनका जम के अपोज होगा उस कोर्ट में जहां उनका केस दर्ज है गाजियाबाद में, वहां पर उनका जम के अपोज होगा। और उम्मीद है कि मनी मिराज को बेल नहीं मिलेगा, मनी मिराज को लंबे समय तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। और वनु द ग्रेट के साथ एक पूरा जो समाज का एक ढर्रा है, जो नहीं चाहता है कि किसी की बेटी बहन को जो है वो गलत झांसा देकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए, या जो नहीं चाहता है कि धर्म के आधार पर धर्मांतरण कराने के लिए एक जो है वो लव जिहाद टाइप चलाया जाए, वो लोग खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ मनी मिराज के जो फैंस हैं, फैंस तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अश्लीलता का कोई फैन नहीं होता है, जैसे आपने नहीं सुना होगा कि कोई पॉर्न स्टार का बहुत बड़ा फैन हो जो उसके साथ सेल्फी लेकर के और फोटो डालता हो, तो ये एक तरह से वोकल पोर्नोग्राफी ही है जो मनी मिराज बनाते रहे। ऐसे में मनी मिराज के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और वनु द ग्रेट के आंसुओं का हिसाब समय भी करेगा और कोर्ट भी करेगा, ऐसी उम्मीद है। हाँ, और एक बात जो अभी भी मनी मिराज के समर्थक लोग कह रहे हैं कि लड़कों को सोचना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़कियां उन सबके साथ ऐसा करने लगे, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि लड़के सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, उस कोख के बारे में भी सोचते हैं जिस कोख से, यानी जिस औरत के कोख से वो पैदा हुए हैं, जो बहन उनके भी घर में है और जो बेटी के बाप वो कल भी बनेंगे या आज कुछ लोग बन चुके होंगे। तो हम सबका जीवन माँ, बहन, बेटी, औरत के बिना अधूरा है। हालांकि वो अदाकारा हैं, उनको हर लोग हीरोइन के रूप में, एक अच्छी प्रेमिका के रूप में, एक अच्छी अदाकारा के रूप में ही पसंद किए होंगे, लेकिन ध्यान रहे कि एक हीरोइन भी किसी की बेटी होती है और कल होकर के वो भी किसी की मां बनेगी। जय हिंद।